हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद शबनूर में। अगर आप इंग्लिश में बहुत कमज़ोर हैं, आप इंग्लिश ना तो पढ़ पाते हैं ना आप इंग्लिश लिख पाते हैं, यहाँ तक कि दोस्तों आप इंग्लिश के छोटे छोटे वर्ड्स भी नहीं पढ़ पाते हैं। अगर आप इंग्लिश कम समय में बहुत अच्छी इंग्लिश वीडियो, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। सबसे पहले मैं एक एक शब्द को पढ़ूंगी ताकि आपको हर शब्द का सही प्रोनाउंसिएशन आ जाए। साथ में उसके बाद हम हर शब्द को हिंदी में ट्रांसलेशन भी करेंगे। साथ में ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को भी समझते चलेंगे। जब कभी आप इंग्लिश पढ़ना चाहें तो आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। पेन और कॉपी निकाल लीजिए क्योंकि ये बहुत ही अच्छा वीडियो होने वाला है, आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। तो चलिए, ये है हमारा पहला सेंटेंस। Once there were two boys living in the same town. Once एक बार देर वहाँ वर थे टू बॉयज दो लड़के दो लड़के लिविंग यानी रहते, कहाँ रहते थे? इन में द सेम टाउन यानी के एक नगर में या फिर शहर में। एक बार वहाँ दो लड़के थे जो कि एक सेम ही नगर में रहते थे। वन बॉय was very weak in studies. वन एक बॉय लड़का was था very बहुत, क्या था वह? बहुत वीक यानी कमजोर। कमजोर किस चीज में कमजोर था वह? इन स्टडीज में पढ़ाई। एक बार एक ही नगर में दो लड़के रहते थे। वन बॉय वॉज वेरी वीक इन स्टडीज। एक लड़का बहुत कमजोर था पढ़ाई में। दोस्तों वीडियो को पूरा देखते चलिए, इसका बहुत ही अच्छा मोरल होने वाला है। His parents always scolded him. His यानी उसके, किसके? उस लड़के के। पेरेंट्स यानी माता पिता। माता पिता ऑलवेज हमेशा, क्या करते थे? हमेशा उसे डांटते थे। डांटते थे। हिम यानी उसे, जो कमजोर लड़का था पढ़ाई में, उसके माता पिता हमेशा उसे डांटते थे। एंड हर्ट हिज फीलिंग्स। एंड और हर्ट हिज फीलिंग्स यानी कि चोट पहुंचाना, चोट पहुंचाते। हिज फीलिंग्स उसकी भावनाएं, उसकी भावनाएं यानी कि उसके माता पिता उसे हमेशा डांटते थे और उसकी भावनाओं को चोट पहुंचाते थे। They never encouraged him and they यानी वे, never कभी नहीं, कभी नहीं। आप नेवर का कहीं भी यूज करो, इसका हिंदी होगा हमेशा कभी नहीं, यानी कि प्रोत्साहित किया, प्रोत्साहित किया। हिम यानी उसे, उसके माता पिता ने कभी उसे प्रोत्साहित नहीं किया। एंड ऑलवेज टोल्ड हिम दैट ही वाज यूजलेस। एंड और ऑलवेज हमेशा, टोल्ड हिम यानी कि कहते, टोल्ड यानी कहते, उसे कहते, दैट की, ही यानी वह, वाज
था, यूजलेस यानी बेकार। उसके माता पिता हमेशा उसे कहते थे कि वे बेकार था। द अदर बॉय वॉज वेरी इंटेलिजेंट। द अदर बॉयज, अदर यानी दूसरा, बॉय लड़का, वाज था, क्या था वे, वेरी बहुत, इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट यानी बुद्धिमान, बुद्धिमान, दूसरा लड़का बहुत बुद्धिमान था। इन स्टडीज, इन यानी में, स्टडीज पढ़ाई, इन स्टडीज यानी के पढ़ाई में, दूसरा लड़का जो था वह पढ़ाई में बहुत बुद्धिमान था। हिज पेरेंट्स ऑलवेज एडमायर्ड हिम। हिज उसके, पेरेंट्स माता पिता, माता पिता, ऑलवेज हमेशा, क्या करते थे हमेशा उसे, एडमायर्ड यानी के प्रशासन, प्रशंसा, उसे हमेशा उसकी प्रशंसा करते थे। हिम यानी उसकी। They believed that their son would make them great one day. They यानी वे, believed यानी विश्वास करते थे, विश्वास करते थे। बिलीव का होता है विश्वास करना, इसमें ईडी लग गया है तो ये हो गया विश्वास करते थे, पास्ट में हो गया। दैट देयर सन, दैट की, देयर उनका, सन बेटा, वुड मेक, वुड मेक यानी करेगा, करेगा, मेक यानी बनाएगा, दैम उन्हें, ग्रेट यानी महान, वे विश्वास करते थे कि उनका बेटा एक दिन उन्हें महान बनाएगा। वन डे एक दिन। years passed, years यानी साल, past यानी बीत गए, बीत गए। द इंटेलिजेंट बॉय, बुद्धिमान लड़का, बुद्धिमान लड़का, went for higher studies, went यानी चला गया, चला गया, for के लिए, हाइगर यानी उच्च, स्टडीज पढ़ाई, अबोर्ड यानी विदेश। जो कि इंटेलिजेंट लड़का था वह उच्च यानी कि एक ज्यादा पढ़ाई के लिए, उच्च पढ़ाई के लिए विदेश चला गया। His parents were very happy. His यानी उसके, पेरेंट्स माता पिता, वर थे क्या थे वे, वेरी बहुत, हैप्पी यानी खुश, उसके माता पिता बहुत खुश थे। एट फर्स्ट, एट फर्स्ट यानी के शुरू में, शुरुआत में या फिर शुरुआत पहले में, शुरू में। बट स्लोली दे रियलाइज्ड दैट, बट लेकिन, स्लोली यानी धीरे धीरे, धीरे धीरे, दे यानी उन्होंने,
रियलाइज्ड यानी कि समझा या फिर महसूस किया। उन्होंने समझा कि वह ही नेवर आस्क्ड ही नेवर आस्क्ड अबाउट देम। वह कभी नहीं कभी नहीं आस्क्ड यानी पूछता, अबाउट के बारे में, किसके बारे में, उनके। उन्होंने धीरे धीरे समझा कि उनका जो इंटेलिजेंट बॉय था वह उनके बारे में कभी नहीं पूछता। ही वॉज बिजी इन हिज own लाइफ। वह था वह था बिजी यानी व्यस्त। कहाँ व्यस्त था वह? इन यानी में, his उसकी, own लाइफ यानी के अपनी जिंदगी में या फिर खुद की जिंदगी में। खुद की लाइफ यानी जीवन या फिर जिंदगी। वे खुद की जिंदगी में व्यस्त था। एंड फॉरगेट द लव ऑफ हिज पेरेंट्स। एंड और फॉरगेट, फॉरगेट यानी भूल गया। भूल गया, क्या भूल गया वे? लव ऑफ पेरेंट्स यानी के लव प्यार, ऑफ का, हिज यानी उसके, पेरेंट्स माता पिता। वे उसके अपने माता पिता का प्यार भूल गया। हिज पेरेंट्स फेल्ट, हिज यानी उसके, पेरेंट्स माता पिता, उसके माता पिता। हिज पेरेंट्स फेल्ट उसके माता पिता ने महसूस किया, क्या महसूस किया? वेरी लोनली एंड सैड। वेरी बहुत, लोनली यानी के अकेला या फिर अकेलापन, एंड सैड और दुखी। उसके माता पिता ने बहुत ही अकेलापन और दुखी महसूस किया। ऑन द अदर साइड द बॉय हु वाज वीक इन स्टडीज। ऑन द अदर दूसरी तरफ, दूसरी तरफ। सैड और द बॉय यानी के लड़का, हु यानी जो, हु का मतलब होता है कौन, लेकिन सेंटेंस के बीच में जब वो आता है इसका मतलब होता है जो। was weak in studies, was यानी था, weak कमजोर, इसमें कमजोर था वे? पढ़ाई में, पढ़ाई में। जो दूसरा लड़का था वे जो पढ़ाई में बहुत कमजोर था। had grown into a kind, had यानी के हो चुका था, हो चुका था। ग्रोन यानी बड़ा या फिर विकसित, विकसित। इनटू में या फिर होकर। ए यानी एक, काइंड है यानी दयालु। वह एक दयालु हो चुका था और हार्ड वर्किंग मेहनती, और मेहनती बन चुका था। वह एक दयालु और मेहनती आदमी बन चुका था। He took care of his parents। He यानी वह, took यानी लिया, he took यानी
वह लिया केयर ऑफ, ध्यान ऑफ का, हिज अपने, पेरेंट्स माता पिता, वह अपने माता पिता के ध्यान रखने के लिए वो लिया, सर्व्ड देम, सेवा की, सेवा की, देम यानी उनकी, उनकी सेवा की उसने अपने माता पिता की, एंड नेवर लेफ्ट देम, एंड और नेवर कभी नहीं, क्या क्या नहीं किया उसने कभी, लेफ्ट यानी छोड़ा, देम उनको, या फिर उन्हें, एलोन अकेला, और उसने उनको कभी अकेला नहीं छोड़ा। His parents finally understood that real greatness is not in intelligence. His यानी उसके, पेरेंट्स माता पिता, फाइनली आखिरकार, उसके माता पिता आखिरकार समझ गए, क्या समझ गए वे, दैट की, रियल असली, ग्रेटनेस यानी महानता, इज है, नॉट नहीं, इनमें, इंटेलिजेंस यानी बुद्धिमान, बुद्धिमानता में, जो कि असली महानता है वे बुद्धि में नहीं है, यानी कि बुद्धिमान होना ही नहीं है, बट इन लव, लेकिन, इन यानी में, लव प्यार, लेकिन प्यार में, केयर एंड रिस्पेक्ट, केयर यानी परवाह करना, एंड और रिस्पेक्ट सम्मान करना, जो कि प्यार और परवाह करने में है। तो इसका मोरल क्या है, द वीक बॉय was truly the better son. The weak boy, कमजोर लड़का, क्या था कमजोर लड़का, was था, truly सच में, better son यानी कि अच्छा लड़का या फिर बेटा, जो कि कमजोर लड़का था वह सच में अच्छा बेटा था। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो, आपको इंग्लिश समझ में आई हो। तो चलिए मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में।